बेटा लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, और हम किसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्टेंस के बारे में किया था। उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया था वो स्पीड के बारे में किया था। स्पीड के साथ ही हमने ये कह दिया था कि हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई थी, और हमने बताया था कि एवरेज स्पीड है वो कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट होती है। उसके बाद हमारे पास सेम आया था वेलोसिटी के बारे में आया था। वेलोसिटी में भी हमने कह दिया था कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी। अब हमारे पास बेटा इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमने नॉर्मल न्यूमेरिकल्स किए थे, आज हम कुछ सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स करते हैं। ध्यान से देखोगे, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको करवाया था कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो सेमी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है विद ए कांस्टेंट स्पीड। तब हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जब ये कैलकुलेट किया था तो मैंने ये कहा था कि जो भी हमारे पास मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव करता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ये हमारे पास 1 मीटर के बराबर है। एवरेज जो वेलोसिटी थी, एवरेज स्पीड थी, वो तो हमारे पास जो कांस्टेंट स्पीड थी वही थी। इसका मतलब ये हो गया कि वी एवरेज इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही आया था बेटा। बेटा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2 मीटर, ये आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और बोलो यहाँ से हमारे पास 2 मीटर आया या नहीं आया। अपने क्या चाहिए, टाइम चाहिए। बेटा टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं यूँ कह दूँ कि सेमी सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो पाई आर, और जो स्पीड थी वो कितनी थी इसकी, वी के बराबर थी। बेटा ये आया पाई इंटू 1 अपॉन वी हमारे पास दे रखी है, इसने 2 दे रखी है। टाइम आया हमारे पास पाई अपॉन 2 सेकंड के बराबर आ गया, यही आया बेटा। अब क्या चाहिए अपने को, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर अपॉन टाइम है पाई अपॉन 2, और ये आई बेटा 4 अपॉन पाई मीटर पर सेकंड के बराबर आया। यही आया बेटा। क्या चाहिए मेरे को, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड 2, वी एवरेज अपॉन वेलोसिटी एवरेज, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 अपॉन पाई। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास इसका जो रेशियो आया वो पाई अपॉन 2 के बराबर आ गया। आगे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, क्लॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे क्लॉक आप लोगों ने देख रखी है, ये क्लॉक है, दिस इज ए क्लॉक, वॉल क्लॉक। कोई भी क्लॉक है, इट हैज 3 हैंड्स। हैंड्स का मतलब यहाँ पे सुई से है। इसके पास 3 सुई होती है। एक हमारे पास जो पहली सुई होती है वो हम यूँ कह देते हैं कि एक तो हावर हैंड होती है, एक हमारे पास होती है बेटा मिनट हैंड होती है, और एक हमारे पास होती है, वो कौन सी हैंड होती है आपके पास, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का मतलब ये नहीं है कोई पुरानी है, यहाँ पे हमारे पास क्लॉक की जो सुई है उससे है। अब देखो बेटा, ये मैंने क्लॉक बनाई है, यहाँ पे आपने देखा है 12, यहाँ पे होता है 3, 6, और ये हो गया 9। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे अगर बात करूँ कि भाई जो सेकंड हैंड है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है। सेकंड हैंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हैंड है वो हमारे पास जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, बोलो वो कितने टाइम में करती है, 60 सेकंड में। ठीक है बेटा, 60 सेकंड में एक रोटेशन है ये कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास 60 सेकंड में इसने जो एंगल सबटेंड किया इसके सेंटर पे वो कितना कर दिया, 360 डिग्री का कर दिया। और बेटा अगर हम यूँ कहें कि 1 सेकंड में जो एंगल सबटेंडेड आएगा वो बोलो आपके पास 6 डिग्री के बराबर आएगा या नहीं, बोलो सही है, यहाँ तक कोई डाउट। भाई 60 सेकंड में तो हमारे पास 360 डिग्री का बना है, तो हमें कितने टाइम में चाहिए,
1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में चाहिए तो 360 डिग्री अपॉन 60 सेकेंड, दैट इज हमने कह दिया कि हमारे पास 6 डिग्री के बराबर आ गया। ये तो मैंने आपसे बात करी है, कौन सी हैंड की बात करी है मैंने, सेकेंड हैंड की बात करी है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूँ मिनट हैंड की, मिनट हैंड, और जैसे मिनट हैंड की बात करते हैं तो आपने देखा कि 60 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और जब ये 60 मिनट में हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई 60 मिनट में हमारे पास ये एंगल सबटेंड करती है 360 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में ये हमारे पास जो एंगल सबटेंड करेगी वो हमारे पास बोलो अगेन 6 डिग्री का करेगी या नहीं। हर एक मिनट में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो 6 डिग्री के बराबर होगा। और अगर मैं आपसे 1 सेकंड की बात करूं तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में जो एंगल सबटेंडेड होगा वो 6 डिग्री के बराबर। और बेटा 1 सेकंड में हमारे पास 6 डिग्री अपॉन 60, दैट इज हमने कह दिया कि 1 अपॉन 10 डिग्री के बराबर आएगा। बोलो कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। आगे मैं बात करता हूँ आपसे हावर हैंड की बात करता हूँ, हावर हैंड। और जैसे हम हावर हैंड की बात करते हैं तो हावर हैंड में हम कहेंगे कि 12 हावर में ये एक चक्कर कंप्लीट करती है। इसका मतलब हो गया इसने जो एंगल सबटेंडेड किया वो 360 डिग्री के बराबर किया, यही हुआ। और अगर मैं आपसे 1 आवर की बात करूँ इसमें तो हमारे पास आएगा 360 अपॉन 12, और ये मैंने कह दिया कि 1 घंटे में जो एंगल सबटेंडेड किया वो कितने डिग्री का किया, इसने 30 डिग्री के बराबर किया। ये तो हमारे पास जनरल सा डिस्कशन था, और ये किसके बारे में थे, हमारे पास क्लॉक के बारे में था। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हमने बताया इसमें कि क्लॉक है, देखो बिल्कुल बेसिक है, क्लॉक है सभी ने देख रखी है। क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, एक हावर हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, और सेकंड हैंड होती है। हावर हैंड सबसे छोटी होती है, मिनट हैंड सबसे बड़ी होती है, और सेकंड हैंड सबसे बीच की होती है। बट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आवर हैंड सबसे छोटी, फिर बड़ी मिनट हैंड, और फिर सबसे बड़ी क्या है आपके पास, सेकंड हैंड है। कैसे भी सपोज कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने ये कहा है कि भाई 60 सेकंड के अंदर जो सेकंड हैंड है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो इसने जो एंगल सबटेंड किया वो 360 डिग्री का किया, 1 सेकंड में बेटा 6 डिग्री का बनाया। सिमिलरली मिनट हैंड की हमने बात करी है कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। 1 मिनट में ये एंगल सबटेंड करेगी 6 डिग्री का। और अगर 1 सेकंड में पूछे तो हम कहेंगे 1 अपॉन 10 डिग्री के बराबर आएगा। उसके बाद हमने डिस्कशन किया है अबाउट हावर हैंड। 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। 1 घंटे में हमने कह दिया कि भाई 360 बटे में 12 30 डिग्री। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 मिनट, 60 मिनट में इसने एंगल सबटेंड किया 30 डिग्री का। और 1 मिनट में कितना आएगा बेटा, हाफ डिग्री के बराबर आएगा या नहीं आएगा। हर मिनट में जो एंगल सबटेंडेड होगा हावर हैंड से वो किसके बराबर होगा, हाफ डिग्री के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम एक चीज और भी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है उसके अंदर किसी भी टाइम के ऊपर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितना होगा। एक बार इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बेटा, ये मैंने बताया कि भाई हमारे पास सर्कुलर के अंदर ही है कि कोई भी क्लॉक है, वॉल क्लॉक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये मैंने कह दिया कि ये सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस है वो मैंने आर मान ली। ठीक है बेटा। अब मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास जो कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ से चल के और यहाँ पे आ गया, और इसने जो एंगल है वो थीटा बना दिया। बेटा ये रेडियस, बोलो ये आर्क होगी या नहीं, दिस इज द आर्क। जो डिस्टेंस है क्या बोलो आर्क के बराबर होगी या नहीं। और आपने क्या पढ़ रखा है एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बोलो यही पढ़ा है या नहीं। ठीक है बेटा। आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस।
और मैं बेटा यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास डिस्टेंस होगी वो बोलो आर थीटा के बराबर होगी या नहीं। जो आर का आई है, या हमने कह दिया कि जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो आ गई आर थीटा के बराबर आ गई। थीटा कोई भी एंगल है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये कहता है कि भाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा इसका। वी वांट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो बोलो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है या नहीं, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। मैं सेंटर से यहाँ से इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया तब बताओ ये वाला एंगल है, बोलो बेटा थीटा बाई 2 होगा या नहीं। और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपके पास बेटा, थीटा बाई 2। और ये पॉइंट ओ मानना, ये कोई पॉइंट ए मान लिया, ये कोई पॉइंट बी मान लिया, और ये कोई पॉइंट डी मान लिया। तो बोलो ट्राइंगल ओ ए डी है वो बोलो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो है, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, ए डी चाहिए। इसी ट्राइंगल में आ जाओ बेटा, इन ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी ट्राइंगल में आओ बेटा। ए डी चाहिए तो ए डी अपॉन ओ ए, ये आएगा। ये थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री का। बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड ए डी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा बाई 2। बोलो कोई डाउट। और मैं कहूँगा कि जो ए डी आया इसके बराबर आया, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। बोलो क्या ए डी और डी बी बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास 2 टाइम्स होगा ऑफ ए डी के, दैट इज हमने कह दिया 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर हो गया। कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया बेटा, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर आया। आ गया। देखो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमने मान ली कि कोई भी हमारे पास एक क्लॉक है, क्लॉक की सेकंड हैंड है और उसकी लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। उसकी जो सेकंड हैंड है उसकी लेंथ हमने मान ली 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जब हमारे पास इसकी जो सेकंड हैंड की सुई है वो कितने टाइम के बाद कह रहा है, 15 सेकंड के बाद। किसके बाद कह रहा है, ये 15 सेकंड के बाद है। बेटा इसको ध्यान से देखोगे, ये हमने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक क्लॉक हैंड है, क्लॉक है। ये मैंने कह दिया कि भाई ये हमारे पास उसकी सेकंड हैंड है। बेटा मैंने मान लिया कि जब हमने देखा तब यहाँ पे थी, और बोलो 15 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगी या नहीं पहुँच जाएगी, यहीं पे पहुँच जाएगी। ठीक है भाई, ये एंगल बोलो कितने डिग्री का बन गया आपके पास, 90 डिग्री का। कोई से भी मेथड से कर सकते हो आप। एक तो आप यहाँ से कह दो कि जो डिस्टेंस होगी, अभी अभी लास्ट में मैंने बताया उसी से कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस है वो बेटा आर्क के बराबर बताइए या नहीं, और आर्क है बोलो आर थीटा के बराबर, आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, 20 सेंटीमीटर इंटू आर्क थीटा, थीटा 90 डिग्री का, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। दैट इज हमने कह दिया कि इसकी जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई आपके पास, 10 पाई सेंटीमीटर के बराबर आ गई। पहले इस मेथड से करते हैं फिर दूसरे मेथड से करेंगे। डिस्टेंस हो गई बेटा, क्या चाहिए मेरे को चाहिए इसकी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आई बेटा 10 पाई अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड का। हमने कह दिया 5 2 जार 5 3 जार, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
2π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। दूसरा क्या पूछ रहा है ये, दूसरा हमारे पास पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए जब हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो बोलो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट आया था वो बोलो हमारे पास 2r साइन ऑफ θ/2 आया था या नहीं आया था? यही आया था। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एंगल θ/2 हो गया था, और बोलो यही तो होगा बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। जो हमने ग्रीन लाइन खींची है ये क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमने ये बताया था कि 2r साइन ऑफ θ/2। बेटा इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 × 15 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 90/2 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 2 × 15/√2 दैट इज 15√2 सेंटीमीटर के बराबर है। यही है, या 20 सेंटीमीटर थी इसकी रेडियस, रेडियस 20 सेंटीमीटर बेटा, 20 लेंगे इसको, आर की वैल्यू 20 थी तो 20√2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। बोलो क्या चाहिए अपने को? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 20√2/15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 4 जा और 5 3 जा, वी एवरेज इज इक्वल टू 4√2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई बेटा। ये तो हमारे पास आई है इसकी एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या आ गई? इसकी एवरेज स्पीड। दोबारा देख लो इसको। एक तो ये मेथड बताया है, दूसरा मेथड करते तो आप क्या कहते हैं? बोलो 1/4 है या नहीं? इसमें तो जो मैं बता रहा हूँ ये दूसरा मेथड ये लग जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसी मेथड से किया है। बेटा 1/4 है, टोटल के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस होती है एक सर्कुलर पाथ में 2πr, और जब 1/4 हो गया तो बोलो हमारे पास πr/4 आती है या नहीं? पाई इंटू 20/4, और πr/4 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो πr/2, और इसको कैलकुलेट करोगे तो अगेन कितना आ गया? 10π। और जब इसके हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब आप राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते ए बी, और मैं क्या कहता कि डिस्प्लेसमेंट है ए बी, तो यहाँ से देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आता आपके पास 2r स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू √2r स्क्वायर √2r। बिल्कुल सही है। यहाँ भी कितना है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट देख लो, √2r के बराबर ही आया है। ठीक है, लेकिन मैं अब आपसे ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास एक क्लॉक हैंड है, उसकी जो सेकेंड हैंड है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है सेकेंड हैंड की जो डिस्टेंस बताई है वो 10 सेंटीमीटर बताई है, एंड ये कहता है कि हमें एवरेज स्पीड चाहिए एंड एवरेज वेलोसिटी चाहिए इन टाइम ऑफ 25 सेकेंड। कर लो कितने टाइम की बात कर रहे हैं हम? 25 सेकेंड की। बेटा देखो जब क्लॉक बताई है तो आप क्लॉक आपके दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ से हमने कह दिया ये क्लॉक है, पहले टिप यहाँ पे होगी सेकेंड हैंड की, और जब 25 सेकेंड का टाइम होगा तो बोलो हमारे पास टिप यहाँ होनी चाहिए या नहीं? हमने कह दिया कि ये टिप यहाँ होगी, और बोलो ये एंगल हमारे पास होगा, दिस विल बी द एंगल फॉर्म। अब जैसे ये हमारे पास एंगल फॉर्म्ड है तो मैंने इससे पहले बताया कि जब 1 सेकेंड है टाइम तो हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बना था? 6 डिग्री का। और बेटा जब टाइम कितना दे दिया इसने? 25 सेकेंड, तो बोलो ये वाला एंगल है वो 150 डिग्री के बराबर होगा या नहीं? 150 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्या कहता है
अपने को चाहिए एवरेज स्पीड, और 150 डिग्री को मैं यूँ कह दूँ कि 150 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 0 से 0 कट गया, ये आया 5/6 पाई के बराबर आ गया। ठीक बेटा, अब मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि हमारे पास जो एंगल फॉर्म्ड है वो आया है आपके पास 150 डिग्री के बराबर आया है। मैं यूँ कहता हूँ कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगी? डिस्टेंस बोलो बेटा आर्क के बराबर आएगी या नहीं? और आर्क हमने बताई थी आर थीटा के बराबर। रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर बताई है, 10 इंटू 5π/6 यही है बेटा। और ये कह दिया कि हमारे पास 2 3 जा 2 5 जा 25π/3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। बोलो ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। बेटा क्या चाहिए मेरे को? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 25π/3 अपॉन टाइम 25 सेकेंड, और ये आया हमारे पास π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। इसको मैंने यहाँ अच्छे से लिख दिया, π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। ठीक है, कर लूँगा। आगे देखो, ये तो हमारे पास आ गई π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड आ गई। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करनी है? एवरेज वेलोसिटी। और बोलो क्या डिस्प्लेसमेंट यही होगा? बिल्कुल यही होगा। और बेटा यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था तो बोलो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था या नहीं? ये पहला हाफ हो गया था, ये सेकंड हाफ हो गया था, और हमने जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था वो हमारे पास आएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ θ/2 के बराबर आया था, यही आया था बेटा। और ये आया हमारे पास 2 इंटू r 10 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 5π/6/2, ये हमारे पास आया। दिस इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 5π/12, मतलब साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। इसकी वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे। और हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आई बेटा? 20 साइन ऑफ 5π/12 अपॉन 25, 5 5 जा और 5 4 जा, एवरेज वेलोसिटी आई हमारे पास 4/5 साइन ऑफ 5π/12 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगा है इस क्वेश्चन के अंदर, और हमने इसको कैलकुलेट कर दिया कि ये हमारे पास इसके बराबर होगा। एक बार देखो इसको, कोई डाउट है दोबारा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, आगे देखो। आगे हमने बताया था आपको कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था। एवरेज स्पीड तो हमने ये कहा था कि जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है तो वो तो होती है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि भाई डिफरेंशिएशन आ जाता है, और जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है तो हमने उसको ये बताया था कि भाई डिफरेंशिएट करके सोल्व किया था। जैसे मैंने ये कहा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। इसके ऊपर देखो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स देखो। यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है कि x बराबर, इसने बताया 2t² प्लस t+1 के बराबर बताया है। मतलब ये कहता है कि x है वो हमारे पास फंक्शन है, और किसका फंक्शन बता दिया इसने? टाइम का फंक्शन बता दिया। तब ये कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इन 2 सेकेंड। टाइम बताया है 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड टाइम पे हमें कैलकुलेट करनी है इसकी एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेटा पहले एवरेज स्पीड मैं कहूँगा कि भाई पहले जब टाइम था 0 से और फिर टाइम कितना हो गया
2 सेकेंड का। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। पहले यहाँ से कह दो कि एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 + 0 + 1। बोलो 1 मीटर आई या नहीं आई। और जब टाइम हमारे पास 2 सेकेंड हो गया तब हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास आई 2 × 2 का स्क्वायर + 2 + 1, ये आया 2 × 2 = 4, 8 + 2 + 1 इज इक्वल टू 11 मीटर के बराबर आई। ये कह दिया कि बॉडी जब 0 टाइम था तो यहाँ पे थी 1 मीटर पे, और जब 2 सेकेंड का टाइम हुआ तो ये कहाँ पे पहुँच गई 11 मीटर पे। बोलो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड का। तो यहाँ से कह दो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये आई बेटा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गई। बोलो इसमें कोई डाउट हो। ये हमारे पास आई है 5 मीटर पर सेकेंड। अगली दूसरी बात जो अगली पूछ रहे हैं, ये कहता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी हमें कैलकुलेट करो। बेटा इंस्टेंटेनियस होती है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई रेट ऑफ चेंज होता है, और रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि भाई वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। हम इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक बार मैं आपको डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस पर यहाँ पे यूज हुआ है, हमारे पास बार बार इसका यूज होगा। देखो बेटा डिफ्रेंशिएशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। डिफ्रेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम स्प्लिट अप कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द डिफ्रेंशिएशन। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। देखो इसके अगर मैं 4 पार्ट करूं 1 2 3 4, एक बच्चे ने इसके किया 8 पार्ट्स कर दी, 8 पार्ट्स किए हैं इसके, ठीक है। और एक ने 16 कर दी एंड सो ऑन। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है स्मॉल इंटरवल में हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम क्या कह देते हैं कि एवरेज उसका डिफ्रेंशिएशन कह देते हैं। अब बेटा यहाँ तो यही तो बताया है कि v इज इक्वल टू dx/dt। ये सिंबल है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार मैं ये कहता हूँ कि अगर x है, या हमने कह दिया कि ये मानना f है वो फंक्शन x का है, जैसे x की पावर n है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में तब आप कहोगे d/dx ऑफ x की पावर n, और बेटा पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, x की पावर n-1 हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यूँ कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या कांस्टेंट को तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते, तो कांस्टेंट का हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो 0 के बराबर आएगा। एफ है ये फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट है, जैसे 2 है 4 है 15 है 30 है कुछ भी है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है इसने ये कहा है कि x इज इक्वल टू 2t² + t + 1 के बराबर बताया है। x है वो फंक्शन टाइम का है, हमें क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी चाहिए तो इसको क्या लिखता हूँ d/dt ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ 2t² + t + 1। यही है बेटा, और इसको हमने लिख दिया d/dt ऑफ 2t² प्लस d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 1। ठीक है बेटा, पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं हम इसको। बेटा 2 कांस्टेंट है, 2 तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया, d/dt ऑफ t² आपको पता होना चाहिए, मैं आपको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, प्लस इसकी पावर 1 है, पावर 1 आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, प्लस 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। बेटा यहाँ भी लगाओ 2 इंटू 2 पावर थी आगे आ गई, t की पावर 2 - 1 प्लस
1 और 2 माइनस 1 1, 4t प्लस 1। हमने कह दिया कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आई किसी टाइम t पे वो 4t प्लस 1 के बराबर आ गई। बट हमें क्या कैलकुलेट करनी है 2 सेकेंड पे। जब t है वो किसके बराबर हो आपके पास 2 सेकेंड के बराबर हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में बहुत ज़्यादा फर्क है। और हमने जब इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करी थी तो इसमें पूरी बात बताई थी कि भाई हमारे पास एवरेज से इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट होती है। और इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होते हैं कि बहुत स्मॉल इंटरवल में, बहुत स्मॉल में, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया था कि डिफ्रेंशिएट किया था। और डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया कि अगर एक्स कोई फंक्शन है एक्स का तो हमारे पास पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। यहीं पे यही कॉन्सेप्ट लगाया बेटा, फंक्शन टाइम का था, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, पावर एक आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 9 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया।